हेलो फ्रेंड्स, कल तक की वीडियो में आपने देखा था सिंधु सभ्यता के बारे में और हड़प्पा की खोज के बारे में। कुछ पॉइंट मैंने कल बता दिए थे। आज चलिए कुछ पॉइंट और जानते हैं। हड़प्पा की खोज के विषय में ही है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर, यानी 1921 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उनके निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का पुनः अन्वेषण किया था। यानी उनके निर्देशन पे दयाराम साहनी ने पुनः अन्वेषण किया था। फिर अगला पॉइंट जानते हैं। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यानी 1921 में पुनः अन्वेषण किया गया था हड़प्पा के टीलों का, और उसके ठीक एक साल बाद यानी 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये स्थल यानी मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। यानी मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख जॉन मार्शल जो हैं, मतलब ASI के प्रमुख जॉन मार्शल जो हैं वो अभी भी हैं। यानी ASI के प्रमुख जॉन मार्शल हैं, जो पहले उस टाइम भी थे जिस टाइम खोज हुआ, और अभी भी हैं। ये थोड़े से जानकारी के लिए मैंने बताया है। ऐसे रफली फिगर बना है पाकिस्तान का, जिसमें 3 प्रांत दिखाए गए हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध प्रांत में ही है मोहनजोदड़ो, कोडदीजी, आम्बरी और चहुंदड़ो। जब हम सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे, पहले ही बताना चाहिए था विस्तार, लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान के तब सिंधु सभ्यता का विस्तार जान लेंगे। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लूथल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तान में 3 प्रांत, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध प्रांत में ही मोहनजोदड़ो, कोडदीजी, आम्बरी और चहुंदड़ो थे। चलिए अब जानते हैं हड़प्पा की खोज के विषय में ही आगे। 1924 ईस्वी में लंदन में जॉन मार्शल, जैसे जॉन मार्शल आप ऊपर पढ़े हैं, ASI के प्रमुख थे जॉन मार्शल, वही जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की घोषणा की थी इन्होंने लंदन में। यानी इन्होंने जब पता चला था और सर्वेक्षण करवाया था दयाराम साहनी से, उसके बाद इन्होंने 1924 में इसकी घोषणा लंदन में कर दी थी। फिर अगला है 1931 में चहुंदड़ो की खोज हुई थी। यानी मोहनजोदड़ो की खोज हो गई थी 1922 में, हड़प्पा की हो गई थी 1921 में, मतलब पुनः खोज हुई थी। और वही चहुंदड़ो की खोज हो गई थी 1931 में, 1939 में NG मजूमदार ने की थी। चहुंदड़ो कहाँ है? जैसा कि ये फिगर में दिया हुआ, चहुंदड़ो कहाँ है? सिंध में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध नदी के बाएं तट पर है। ये देखिए हो गया दाएं तट और ये बाएं तट। तो सिंध नदी के बाएं तट पर क्या है? चहुंदड़ो, जिसकी खोज किसने की थी? NG मजूमदार ने। और चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध नदी के बाएं तट पर। अब चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्थिति, हड़प्पा सभ्यता की स्थिति रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ है? रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। मांटगोमरी पिछले वीडियो में मैंने बताया था साहिवाल जिला, यानी उस समय का मांटगोमरी है और अब का वर्तमान समय में उस जिले का नाम क्या है? साहिवाल जिला है, जहाँ पे हड़प्पा की खोज हुई, मतलब स्थिति अब वही है। खोज, जैसा कि अभी पीछे आपने पढ़ा है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। उत्खनन, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1923 से 1924 में उत्खनन किया था। 1946 में सर मार्टिन व्हीलर ने इसका उत्खनन किया था। बीच में भी कुछ लोगों ने और उत्खनन किया था, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये जानेंगे कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1923-24 में उत्खनन किया और
1946 में सर मार्टिन व्हीलर ने इसका उत्खनन किया था। विशेषता, अब हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता है? यह देखने में प्रशासनिक नगर जैसा प्रतीत हो, यानी उस समय वो तो खोज 1921 में किया गया था, ये तो काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन उसकी एक विशेषता है कि यह देखने में प्रशासनिक नगर जैसा ही प्रतीत होता था। इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे कि इसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था, यानी किसे, हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता था। फिर अगला उपनाम मार्टिन व्हीलर, जिसने हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन किया, तो उसने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की है। यानी ऋग्वेद जो हमारा वेद होता है, सबसे प्राचीन वेद, उसमें वर्णित हरियूपिया जो था नाम, उसकी पहचान हड़प्पा से की है। यानी हरियूपिया नाम दिया हुआ, पहले से ही पता था, वेदों वगैरह में दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हाँ यही है ये हड़प्पा। तो मार्टिन व्हीलर ने ही ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की। अब चलिए नगर नियोजन के बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था, यानी नगरीय व्यवस्था कैसी थी। हड़प्पा में नगर नियोजन व्यवस्था 2 भागों में बांटी गई थी। सेम इसी तरह नगर नियोजन की व्यवस्था मोहनजोदड़ो में भी थी, अभी आगे आप पढ़ेंगे। हड़प्पा में नगर नियोजन व्यवस्था 2 भागों में बांटी गई थी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जैसा कि ये दिया हुआ है, आयताकार है, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया। पश्चिमी भाग जो था वो दुर्ग क्षेत्र कहलाता था, जो राजा के या उच्च वर्ग के रहने का स्थान था, और पूर्वी भाग निचला नगर था जहाँ पे आम जनता रहती थी। और जो दुर्ग क्षेत्र था वह एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी उसके ऊपर किनारे कोई बाउंड्री रही होगी उस समय की जो घिरी रहती थी। फिर इन्हीं दोनों के ऊपर रुके भी, और एक चीज़ है, उसके बारे में जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पश्चिमी क्षेत्र जो ये है आपका पश्चिमी क्षेत्र, इसी के ऊपर दुर्ग क्षेत्र के ऊपर माउंट एफ टीला भी मिला है। यानी जो साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे कुछ टीले नुमा आकृति मिली है, उसको माउंट एफ टीला भी मिला गया है, जो यहीं पे क्या था, श्रमिक आवास भी था। ठीक, अब चलिए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य, यानी हड़प्पा सभ्यता से कहाँ कौन से साक्ष्य मिले, मतलब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य मिला। गधे की हड्डी का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है। पुरुष की प्रस्तर की बनी नृत्य अवस्था में मूर्ति, कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जाता है तो पुरुष की नृत्य प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति नृत्य अवस्था में मिलती है। श्रृंगार दान, मतलब जिसमें श्रृंगार का सामान रखा जाता है वो, और सोने की 6 लड़ियों का हार, यानी सोने के 6 लड़ियों का हार भी हड़प्पा सभ्यता से मिला। ये मतलब ये साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के। गठिया रोग का साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। बलि देने का साक्ष्य मिला है। अर्ध औद्योगिक नगर भी इसे कहा गया, जैसे मैंने पीछे बताया। तांबे के कारखाने का भी साक्ष्य मिला है। तांबे के पैमाने व तांबे के तराजू का भी साक्ष्य मिला। लकड़ी के ताबूत में दफनाने का साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से। श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला है, और अन्नागार के साक्ष्य 3 जगहों से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, हड़प्पा से भी मिले हैं, और लोथल से भी मिले हैं। चलिए अब एक साथ जान लेते हैं सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन। ये एक साथ रहेगा तो याद करने में आसान होगा। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा जैसे ही नगर नियोजन व्यवस्था थी। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो दुर्ग क्षेत्र का रहता था, यहाँ राजा या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और पूर्वी भाग जो निचला नगर था जहाँ आम जनता रहती थी, और यहाँ
टीले नुमा आकृति जिसे माउंट ऑफ टीला कहा गया, यहाँ पे श्रमिकावास था। और पश्चिमी भाग जो था वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। वहीं कालीबंगा में दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। पश्चिमी भाग भी और पूर्वी भाग दोनों अलग अलग थे और दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल और सुरकुत्ता, लोथल और सुरकुत्ता दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, ये देखिए जैसे दिया है ना, एक ही रक्षा प्राचीर है ये। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र जो थे वो किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं घिरे थे। धौलावीरा, इसमें 3 क्षेत्र थे, पहला हो गया, दूसरा और तीसरा, जिसमें से निचले जो क्षेत्र हैं ये और ये दोनों क्या है, रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अब नगर नियोजन के बाद सड़कें कैसी थी सैंधव सभ्यता की, ये देखिए सड़कें हैं और ये नालियाँ। चौड़ी सड़क समकोर पर काटती थी, यानी ये जो चौड़ी चौड़ी सड़क है ये दूसरे को क्या करती है, समकोर पर काटती हैं। सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। यानी सड़कें कच्ची होती थी लेकिन उसको पक्का करने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सड़कों के किनारे नालियाँ भी होती थी। इससे पहले ही विस्तार पढ़ना था, लेकिन चलिए ये पढ़ लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट में विस्तार के बारे में जानेंगे। सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ था तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने मोहनजोदड़ो के बारे में जान लिया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ थे, ये दोनों तो भारत में थे नहीं। फिर और चहुंदड़ो भी भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। तो अब जब सैंधव सभ्यता का क्षेत्र विस्तार जानेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये सब क्षेत्र कहाँ कहाँ थे, भारत में थे कि नहीं थे, और भारत में थे जो वो भारत के किन किन जगहों पे थे। चलिए आज के लिए थैंक यू।